बटे थे तो कटे थे, यह बात कोई नई नहीं थी। और मैं आपसे कह रहा था कि मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रांता जो भारत के सिंध प्रांत के राजा दाहिर सेन के ऊपर पहला आक्रमण किया ईस्वी 712 में। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे समाज की बात। आर्यवीर बाला हूं मैं, जीवन की कुछ परवाह नहीं, बदला ले संतुष्ट हुई मैं, अब जग में कुछ चाह नहीं। क्षत्रिय कन्या के कर्तव्य को मैंने पूरा किया, देश जाति की सेवा में वह जीवन अपना वार दिया। और ये कविता की लाइन मैं इसके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। और उसी एक दुर्गावती करके एक नाटक था, उसमें भी एक कहानी सुनिएगा। पहले इसको सुन लीजिए कविता, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर इसका मेरा कहने का उद्देश्य क्या था। सिंध देश पर चढ़े विधर्मी जब पहले, तब उनसे भिड़ने पर थे उनके दिल दहले। प्रिय देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए जिन्होंने लड़ते लड़ते प्राण समर्पित। यह क्षत्रिय कुल के दीप, यस जिनका जग में छा रहा, थे दाहिर जिनका नाम बिरद अब तक गाथा गा रहा। और उस समय राजा दाहिर बड़े ही पराक्रमी राजा हुआ करते, तो उनका राज पूरे अफगानिस्तान के बॉर्डर से पूरा कई क्षेत्रों में लगा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं जो उस समय वहां खलीफा थे, इस्लाम में जो खलीफाई शासन चल रहा था, तो खलीफा के जो गवर्नर थे बगदाद के, हुज्जाज बिन यूसुफ, उनका यह सिपा सालार, उनका सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, उसको उन्होंने भारत भेजा। सिंध पर पहला आक्रमण, हमने कहा आपसे, जो पहले मुस्लिम आक्रांता था वो था मोहम्मद बिन कासिम। और ईस्वी 712 में उसने सिंध प्रांत पर हमला किया और बड़े बहादुरी से लड़ने के बाद राजा दाहिर सेन उसमें वीर गति को प्राप्त हुए। तो उसमें जो इतिहासकारों का कहना था कि कहीं न कहीं राजा जो दाहिर सेन थे वो चच राजा के सबसे छोटे पुत्र थे, और उनका जो बड़ा भाई था चंद्रसेन। तो उनका कहना था कि जो चंद्रसेन थे उनका झुकाव उस समय बौद्ध भिक्षुओं के तरफ था। और इतिहासकार ये बता रहे हैं कि दो गवर्नर, राजा दाहिर के दो गवर्नर बौद्ध हुआ करते थे, और उस समय जो इनका ज्यादातर झुकाव हिंदुओं के तरफ था, इसलिए जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन कासिम की मदद की। और मंदिर के पुजारी हो, इतिहास में बड़ा विरोधाभास है। कई इतिहासकारों का कुछ कहना था, उनका कहना था कि मंदिर के पुजारियों से मिल करके मंदिर का ध्वज जो है झुकवा दिया गया, जिससे उनका सेनापति और काफी लोग निराश हो गए। उनको लगा कि राजा हार गए। और बाद में यहां तक कहना था कि युद्ध के बाद जो मोहम्मद बिन कासिम के सैनिक थे वो युद्ध के बाद महिलाओं का भेष बना करके, फरियादी बन करके न्याय मांगने के लिए, वो मोहम्मद बिन कासिम के जो लुटेरे थे, फरियाद मांगने के लिए राजा दाहिर के दरबार में रात को उपस्थित हुए। और उन्होंने जब उनसे भी मांगा कि हमें न्याय चाहिए, तो न्याय के चक्कर में राजा दाहिर जब अपना दरबार लगाते हैं तो उसी समय मोहम्मद बिन कासिम के लड़ाके एकाएक राजा दाहिर के ऊपर हमला कर देते हैं। और उनकी संख्या ज्यादा थी, राजा दाहिर लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के लड़ाके उनकी हत्या कर देते हैं। और उनकी हत्या करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम काफी जो किले थे राजा दाहिर के, उन पर उन्होंने हमला किया। रानियों ने भी बड़ी जबरदस्त लड़ाई की, बहुत विरोध किया मोहम्मद बिन कासिम का, लेकिन आखिरी में उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। जौहर, मैं पीछे कह रहा था कि जौहर प्रथा, तो उन्होंने जौहर प्रथा को अपना लिया। और उनके बाद फिर उनका पुत्र भी मारा गया। लेकिन सारी घटनाओं के बाद जो उनकी, हमने कहा आपसे कि उनकी जो दो लड़कियां थी सुर्या और प्रमिला, तो राजा दाहिर की लड़कियां सुर्या और प्रमिला को मोहम्मद बिन कासिम उपहार स्वरूप पकड़ करके अपने खलीफा के पास ले गया।
खलीफा के यहाँ भिजवाया है। लेकिन देखिए, जो हमने शुरुआत में कविता कही थी कि जिसमें वो बालाएं कह रही कि कैसे उन्होंने अपना धर्म जो है बचाया या कैसे अपनी लाज बचाई, तो उन्होंने क्या कहा, जब खलीफा के पास उनको पेश किया गया तो उन्होंने खलीफा से कहा कि भाई हम आपके लायक हैं नहीं। तो खलीफा ने पूछा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो आप ऐसा कर रही है? तो उन्होंने कहा कि जो आपका सेनापति था पहले, उसने 2 से 3 दिन अपने पास हमको रखा, फिर आपकी सेवा के लिए भेजा। इतना सुनते ही खलीफा आग बबूला हो गया और उसने कहा कि भूसा भरवा दो उसकी खाल में मोहम्मद बिन कासिम के, और उसको घसीटवा करके मंगाओ यहां पर। वही हुआ, उसको हाथी के चमड़े में बंद करके मोहम्मद बिन कासिम को लाया गया, उसकी मृत्यु हो गई और इन बालाओं ने अपने पिता का और अपने देश का बदला ले लिया, सूर्या और प्रमिला ने। फिर खलीफा से उन्होंने कहा भी कि हमने अपना बदला ले लिया। खलीफा को काफी पश्चाताप हुआ और खलीफा ने इनको रोड पर घसीटवा करके मार डाला। दाहिर सेन लोध, जी हाँ, राजा थे। कुछ लोगों ने कहा राजा दाहिर थे, कुछ लोगों ने कहा राजा दाहिर सेन थे, तो कुछ लोगों ने कहा राजा दाहिर सेन लोध थे। और कुछ इतिहासकारों का कहना था कि वो ब्राह्मण वंश के शासक थे और उनका जो लोग कनेक्शन जोड़ते थे वो कश्मीर से जोड़ते थे कि वो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी पंडित शासक थे राजा दाहिर सेन। तो भी मैं आपको दाहिर सेन के बाद की ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी ब्रह्म क्षत्रिय, यानी एक शब्द नया भी निकल करके आया था कि हो सकता है कि ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता की संतान रहे हो। जो भी रहा हो, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर था कि ज्यादातर इतिहासकारों ने जब उस पर रिसर्च किया तो उनका कहना था, जो हमने अभी अभी कविता की अपनी पहली लाइन कही थी, उसका मेन उद्देश्य यही था कि उनका कहना था कि दाहिर ब्राह्मण थे तो लोध वंश वाले कहते नहीं, लोधी थे, लोधी वंश, लोधी राजपूत थे। वह तमाम लोग अपना अपना दावा कर रहे थे। अगर देखा जाए तो जौहर की प्रथा जो थी वो छत्राणियों में ही थी, ब्राह्मणों में इसका कहीं कुछ देखने को नहीं मिला था। तो हो सकता है कि ब्रह्म क्षत्रिय गुण से रहे हों, जो भी था। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो फिर अपनी मैंने निचली जो कविता थी, जो दुर्गावती का नाटक था, उसमें कहा गया था कि उन्होंने अपना क्षत्रिय गुण का पालन किया। तो ज्यादातर प्रमाण मिलते थे कि दाहिर सेन राजा वो क्षत्रिय थे। बड़ी चर्चाएं हो रही है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद से मोहम्मद गोरी और उसके पहले मोहम्मद गजनवी, तमाम चर्चाएं हो रही इतिहास की, और कहीं ना कहीं बटे थे तो कटे थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। आज तो बात हुई भारत में पहले मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम की, और फिर मैं अपने दूसरे वीडियो में फिर किसी और इतिहास के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।